आज मैं आप लोगों को पैराबोला में नॉर्मल्स की लोकस प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं। ठीक है, मतलब लोकस की प्रॉब्लम होगी और नॉर्मल के बारे में कुछ कहा जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखो पैराबोला में जब हम नॉर्मल में लोकस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए स्लोप m के फॉर्म में। y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, मैंने आप लोगों को बताया था ना, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्म। तो y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये नॉर्मल की इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा स्लोप के फॉर्म में, क्योंकि जनरली स्लोप के फॉर्म में ही कुछ कंडीशंस दी रहती हैं, तो उन स्लोप्स का यूज करके हम लोग किसी स्लोप को फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब 3 स्लोप्स आते हैं, 2 स्लोप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी रहती है। अभी बताता हूं, पूरा अभी क्लियर कर देता हूं तुम्हें। जैसे मान लो कहा जाए कि एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं पैराबोला में, उनमें से जो 2 नॉर्मल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। जैसे देखो मान लीजिए एक पैराबोला है, ठीक है, ये है हमारा एक पैराबोला, और इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट 3 normals can be drawn from it on the parabola, out of which 2 normals are perpendicular to each other। देखो जैसे मान लो एक ये कोई पॉइंट है, यहां से 3 नॉर्मल खींचे जा रहे हैं और इन तीनों नॉर्मल्स में 2 नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट का लोकस निकालो। ठीक है, तो इस पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, और इस पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है कि यहां से 3 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं पैराबोला के ऊपर, और उन तीनों नॉर्मल्स में 2 नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर स्लोप का ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और ऐसे बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, ध्यान दो, ऐसे बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होंगे। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो एक और कर्व तैयार होगा। ठीक है, तो आपको इसका ये जो है ना लोकस, ये लोकस आपको बताना है, ये लोकस, ठीक है, ये रास्ता आपको बताना है, और इस रास्ते पर जितने पॉइंट्स हैं, इस लोकस पर जितने पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स से 3 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं, और उन तीनों नॉर्मल्स में 2 नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट 3 normals can be drawn from it on the parabola y square is equal to 4ax, या y square is equal to कुछ भी दिया रहेगा। कभी कभी y square is equal to 4ax के फॉर्म में दिया रहता है, और कभी कभी जैसे y square is equal to 8x, y square is equal to 12x ऐसे दिया रहता है, तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं y square is equal to 4ax से करके एक जनरल तरीके से करा देता हूँ, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में तो आप इससे आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आउट ऑफ विच 2 नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। एक तो ये हो गया, या आउट ऑफ विच 2 नॉर्मल्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है, या ये भी कह सकता है कि जो है m1 m2 बराबर अल्फा है ना। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट 3 normals can be drawn from it on the parabola y square is equal to 4ax, out of which the slopes of 2 normals, the product of slopes of 2 normals is always equal to alpha। ठीक है, एनी 2 नॉर्मल का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट अल्फा के बराबर। ये भी आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, चिंता नहीं करो। तो एक एक करके मैं इसके सारी टेक्निकलिटीज के बारे में तुम्हें मैं बताता हूं। तो आज हम लोगों का लोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो है लेक्चर है, आज इसके बारे में हर चीज समझ लेना है हम लोगों को, और आज के बाद तुम लोगों को लोकस की प्रॉब्लम जो नॉर्मल्स में पूछी जाती है पैराबोला में, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, आप लोगों को जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है स्लोप के फॉर्म में, आप लोगों को वो पता होनी चाहिए। ठीक है, पैराबोला में जो नॉर्मल किया जाता है उसका जो स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास ये पैराबोला है, ये रहा पैराबोला, और कोई नॉर्मल है। ठीक है, मान लीजिए किसी पॉइंट से पास करे, तो सबसे पहले इस नॉर्मल की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए किसके फॉर्म में, स्लोप m के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे इसका स्लोप मान लीजिए m है, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, इस नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है,
y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये सबसे पहले आप लोगों को याद रहना चाहिए कि स्लोप के फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद देखो जिस पॉइंट के लोकस की बात होती है उसको हम लोग h, k कह देंगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल हमने खींचा इसको h, k से सेटिस्फाई करा दोगे, ठीक है। जैसे इस पॉइंट का लोकस निकालना है, यहां से 3 नॉर्मल, अभी तो हमने एक नॉर्मल बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर h, k को हमें सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो जब h, k को सेटिस्फाई कराओगे तो k बराबर mh माइनस 2am माइनस am क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले इक्वेशन लिखनी है और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है m के फॉर्म में, उसके बाद h, k को उसमें सेटिस्फाई करा दोगे क्योंकि ये नॉर्मल h, k से पास होने वाला नॉर्मल है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे, m का क्यूबिक इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। m का क्यूबिक इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। ये वो काम है जो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब लिखना है, फिर उसके बाद h, k को सेटिस्फाई करा देना है, फिर उसके बाद m का क्यूबिक इक्वेशन ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 करना है, ठीक है। मतलब इसके 3 रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ से m की 3 वैल्यूज मिलेगी और उन तीनों वैल्यूज को हम m1, m2, m3 कह रहे हैं। वास्तव में h, k से पास करने वाला ये नॉर्मल है ना, तो h, k से ही पास करने वाले और भी नॉर्मल्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो और भी नॉर्मल से एक का स्लोप हमने m1 कह दिया, एक का हमने m2 कह दिया और एक का हमने m3 कह दिया, ठीक है। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 हो जाएगा। m1 m2 प्लस m2 m3 ये 0 क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो हम 0m स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, 0m स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 बराबर 2a माइनस h अपॉन a, याद रखना, ठीक है, दिस अपॉन दिस। और m1 m2 m3 बराबर, बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके आगे नहीं कुछ, ठीक है। बस ये इतना याद रखिए आप लोग। और इसके बाद जो होता है क्वेश्चन में, मैं अभी करके दिखा देता हूँ, 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ और फिर तुम अच्छी तरीके से समझ लोगे कि लोकस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं नॉर्मल में, ठीक है। तो ये याद रहेगा, देखो y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब याद रहेगा आपको कि एक नॉर्मल की जनरल इक्वेशन m के फॉर्म में क्या लिखते हैं, स्लोप के फॉर्म में कैसे लिखते हैं नॉर्मल की इक्वेशन को। और चूंकि इस नॉर्मल को h, k से पास करना ही है, h, k से ही तीनों नॉर्मल खींचे जा रहे थे, तो उस जनरल इक्वेशन को h, k से सेटिस्फाई करा दोगे, तुरंत तुम देखोगे कि m का क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है और उसके बाद ये हो जाता है, ठीक है। ये ही होता है, तुम चाहो तो इसको रट लो, याद कर लो, पर मेरे हिसाब से यहाँ से याद, ये जो प्रोसेस है उसको याद कर लो, क्योंकि फार्मूला फिर ज़्यादा हेडेक करेगा। तो y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, फिर उसके बाद h, k सेटिस्फाई करना, फिर उसके बाद m का क्यूबिक इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद ये तीनों लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है ये हम क्वेश्चंस में देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूं ताकि इसका एप्लीकेशन तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो बच्चों नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। देखो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का नॉर्मल में लोकस के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए फाइंड द लोकस, पहले इसको पढ़िए। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज मूविंग सच दैट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आउट ऑफ विच, उन तीनों नॉर्मल्स में से कुछ 2 नॉर्मल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई, आउट ऑफ विच 2 नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दिमाग में ये सेट करना पड़ेगा कि देखो इस पॉइंट से 3 नॉर्मल खींचे जा रहे हैं, ठीक है। ये हल्का सा ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर डायग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है। तो 3 नॉर्मल्स खींचे जा रहे हैं, उनमें से 2 नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स होंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि वहाँ से 3 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं और उनमें से 2 नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो
इसको हम m1, इसको m2 और इसको m3 कह दे रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है m1 m2 बराबर -1, ठीक है। हमने m1 m2 को ले लिया। अगर यहाँ पे m2, यहाँ पे m3, यहाँ पे m1 लिखते तो m2 m3 बराबर -1 ले लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, आंसर तो एक ही आने वाला है, m1 m2 बराबर -1, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस पॉइंट का लोकस निकालना है, इसको हम h, k कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसके बाद लोकस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं अब मैं तुम्हें ये बताता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला काम y बराबर mx माइनस 2am माइनस am3, पहले इक्वेशन लिखा हमने किसका, नॉर्मल का, m के फॉर्म में। h, k सेटिस्फाई करा दिया, k बराबर mh माइनस 2am माइनस am3 हो गया। और फिर ये काम मैं कर चुका हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, am3 और प्लस m 2a माइनस h प्लस k बराबर 0, ठीक है। m का जो है m का क्यूबिक इक्वेशन बना लिया। और उसके बाद m1 प्लस m2 प्लस m3, पहले ये लिखा, m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 लिखा, m1 m2 प्लस m2 m3 और प्लस m3 m1 बराबर 2a माइनस h अपॉन a लिखा, और साथ में m1 m2 m3 बराबर क्या लिखा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। अभी देखो ये काम मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था और वही काम ने यहाँ पे रिपीट कर दिया, तो इसको तो अच्छे तरीके से याद कर लो। लिखना क्या है, तो पहले m के फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, फिर h, k सेटिस्फाई करा दिया, फिर m का क्यूबिक इक्वेशन बन गया ताकि तीनों जो है स्लोप्स के बारे में कुछ पता चलने लगे, और फिर उसके बाद ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसका हमें इसमें यूज करना है, और तुम्हें तुरंत दिख जाएगा कि इसको किसी एक, इन तीनों में से किसी एक में रखने पर हमें कोई स्लोप मिल जा रहा है। जैसे m1 m2 बराबर -1 को जो अगर हम यहां रखेंगे तो यहां से m3 मिल जाएगा, ठीक है। और m3 भी क्या है, इसका एक रूट ही तो है, इस पर ध्यान रखना। इसके 3 रूट्स हैं, m1 m2 m3, उन तीनों में से कोई भी एक अगर हमें मिल गया तो उसको रख देंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब यहां पर ये जो बात है, ये अगर समझ लो तो एकदम, फिर तुम अगर ये समझ लोगे तो हमेशा याद भी रहेगा तुम्हें। तो इसके लिए मैं कुछ करता हूं। देखो जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, m³ और -6m² और प्लस 11m और -6 बराबर 0 मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स हैं, m1 m2 और m3, ठीक है। 1 2 3, वास्तव में 3 रूट्स 1 2 3 है इसके। तुम चाहे तो इसमें 1 रख दोगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तुम चाहे तो 2 रख दोगे तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 आएगा। तुम चाहे तो 3 रख दो, इसमें सेटिस्फाई कर देगा और इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हें m3 मिल गया तो इसमें रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। तुम्हें m2 मिल गया तो इसमें रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा। m1 आ गया तो इसमें रख दो, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसके 3 रूट्स हैं, उन तीनों रूट्स में से कोई भी रूट तुम्हें मिल जाए उसको इसमें रख दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। जिस तरीके से मैं तुम लोग को बता रहा हूं, इस तरीके से तुम लोग अगर एक बार समझ लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे, इसको हमेशा याद रखोगे। हल्का हल्का फिर एक बार रिवाइज करना रहेगा एग्जाम के समय, बस, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको देख करके ये तीनों लिखना है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करके कोई एक रूट आपको निकाल लेना है। और कोई एक रूट अगर आ गया तो फिर आप बड़े आसानी से लोकस पा जाओगे, ठीक है, लोकस का आंसर निकाल लोगे। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं। m1 m2 बराबर -1 है, अगर हम इसमें रख देते हैं, ठीक है, तो भाई हमें पता है कि m1 m2 m3 बराबर -k अपॉन a है। अगर हम इसको -1 रख देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ गया m3 बराबर k अपॉन a, ठीक है। m3 की वैल्यू k अपॉन a के बराबर आ जा रही है, ठीक है। तो ये जो है वास्तव में हम एक रूट पाने में सफल रहे, ठीक है। m1 m2 बराबर -1, तो m3 की वैल्यू आ गई कितना, k अपॉन a। और अगर हम इस m3 को इसमें रख देंगे तो सेटिस्फाई जरूर कर जाएगा। कोई एक रूट निकाल करके उसको इसमें आपको रखना होता है, यही काम हर क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है।
जितने भी पैराबोला में नॉर्मल में लोकस की प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या करना है, इन तीनों का यूज करके कोई एक स्लोप निकालना है, चाहे m1 आ जाए, चाहे m2 आ जाए, चाहे m3 आ जाए, कोई एक आ जाए और उसको उठा के इसमें रख दो। तो जब इसमें रखोगे तो क्या आएगा, देखो a इंटू के अपॉन ए टू द पावर 3 और प्लस के अपॉन ए और यहाँ पे 2a माइनस एच और प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो ये आपने लिखा और इसको और सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसमें के कॉमन हो जाएगा, फिर बनेगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और बगल में बनेगा 2a माइनस एच अपॉन ए और फिर इसमें क्या आ जाएगा, मैंने इसमें के कॉमन है तो प्लस 1 बराबर 0 और फिर इसको और इजी करते जाओ और अंत में आप क्या करोगे, h को x से रिप्लेस कर देना और k को आप y से रिप्लेस कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, अगर मैं इसमें k अपॉन ए स्क्वायर या a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, k स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच इंटू ए, कितना जाएगा यहाँ पर a और प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। मैंने सब में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और अंत में आपको k की जगह पर आपको y रख देना है। तो फाइनल आंसर क्या हम लोग लिख देंगे, a स्क्वायर, इसको और इजी कर लेना, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3a स्क्वायर माइनस ax हो जाएगा, वो सब तुम लोग कर लेना। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज मूविंग सच दैट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax आउट ऑफ विच द स्लोप्स ऑफ 2 नॉर्मल्स आर इक्वल। ठीक है, दो स्लोप्स बराबर हैं, दो नॉर्मल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं और 2 नॉर्मल्स आपस में ओवरलैप करने लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना। कुल मिलाकर के तुम्हारे पास जो इसमें इंफॉर्मेशन है m1 बराबर m2। देखो इस क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो ये 2 लाइन तो सेम है, सिर्फ ये लास्ट में ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, तो देखो इसमें जो है m1 बराबर m2 दिया हुआ है, मतलब वो जो तीनों आप लोगों को स्लोप्स मिल रहे थे उसमें m1 बराबर m2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वही काम, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब लिखना है, फिर उसके बाद h कॉमा k से सेटिस्फाई कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद m का क्यूबिक इक्वेशन बना लेना है, am क्यूब प्लस m 2a माइनस h प्लस k बराबर 0 और फिर उसके बाद हमें उन तीनों रिलेशंस को तुरंत लिख देना है। ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0, m1 m2 प्लस m2 m3। और अब आप लोग ये दिमाग लगाओगे कि किस तरह से किसी एक स्लोप को पाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हम लोग एक स्लोप इसमें कंफर्म करेंगे और जैसे ही एक स्लोप कंफर्म होगा तुरंत हमारा आंसर आएगा क्योंकि हम उसे इसमें रख देंगे। ठीक है, और एक और है रिलेशन कौन सा, m1 m2 m3 बराबर माइनस k अपॉन a। ठीक है, तो ये तीनों इसके पहले जैसे मैंने लिखा था उसी तरीके से फिर से लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये इंफॉर्मेशन है m1 बराबर m2। ठीक है, इसका यूज कुछ ऐसा करो कि कोई एक स्लोप हमें कंफर्म हो जाए, या तो m1 मिल जाए पूरी तरीके से, या तो m2 मिल जाए, या तो m3 मिल जाए। मतलब m1 m2 m3 में से कोई भी एक h के फॉर्म में या k के फॉर्म में कुछ भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। अब देखो m1 बराबर m2 दिया हुआ है, तो m1 बराबर m2 दिया हुआ है तो इसमें किसी एक से डायरेक्टली फायदा तो नहीं हो रहा है, तो अब किसी दो का यूज करेंगे। इनमें चाहे तो किसी एक का यूज करो, चाहे दो का यूज करो, कुल मिलाकर कोई एक स्लोप मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब देखो मैं m1 बराबर m2 का यूज करने जा रहा हूं पहले वाले में। तो अगर मैं m2 को m1 रख दे रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखूं क्योंकि ज्यादा लिखना होगा। तो m1 प्लस m2 की जगह मैं m1 कर दे रहा हूं और प्लस m3 बराबर 0। इससे आ गया हमारा m3 इज इक्वल टू माइनस 2m1। ठीक है, माइनस 2m1, तो ये आ गया हमारा एक। ठीक है, तो m1 बराबर m2 पता था, हमने पहले वाले में रखा तो m3 भी m1 के फॉर्म में मिल गया। अब अगर मैं इन दोनों का यूज करूं किसमें, ये तीसरे वाले में। ठीक है, मैं इसको भी यहां पर ले आना चाहता हूं और मैं इसको भी यहां पर ले आना चाहता हूं, तो यहां पर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, m1 m2 m3 बराबर क्या है, माइनस k अपॉन a।
M1 को M1 ही रहने दो, M2 को M1 रख दो और M3 को -2M1 रख दो, ठीक है, बराबर -k/a और यहाँ से M1 क्यूब बराबर k/2a हो जाएगा और M1 बराबर आ गया k/2a की पावर 1/3। समझ में आ रहा है? और यही हम इंतजार कर रहे थे, किसी तरीके से कोई एक स्लोप हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया, M1 बराबर M2 दिया हुआ था, हमने M3 को भी M1 के फॉर्म में निकाला और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है M1 M2 M3 बराबर -k/a, इसमें M2 और M3 दोनों को ही हमने M1 के फॉर्म में रख दिया और इसका फायदा ये हुआ कि हमें M1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इसी तरीके से जब कोई रूट मिल जाए तो अब इस ये जो मिला हुआ है इसको तुरंत आप इसमें रख दोगे और ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। तो a इंटू इसका क्यूब, ठीक है, तो भाई पहला वाला जो रूट मिल रहा है उसका क्यूब है ना, ये जो m की वैल्यू हमें m1 मिल रही है, मतलब इसके 3 रूट्स होते हैं m1 m2 m3, कोई भी मिल जाए इसमें रख दोगे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो m क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो k/2a बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस m बराबर k/2a की पावर 1/3 और 2a माइनस h और प्लस k बराबर 0, ठीक है। अब इसी को आप लोग आगे बढ़ाते जाओगे, h लास्ट में h को आप x रिप्लेस कर दोगे और k को y से रिप्लेस कर दोगे और यहाँ पे देखो k/2 ये हो जा रहा है, k/2 और k मिल जाएगा, ठीक है, k/2 और k मिल जाएगा, वो 3k/2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3k/2 और प्लस k/2a की पावर 1/3 और 2a माइनस h बराबर 0, ठीक है। मैंने k को इसके साथ ले लिया, k/2 प्लस k, 3k/2 ये हो गया। अब इसको इधर ले जाकर के दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको उस साइड में ले जाकर के जब क्यूब कर दोगे तो k/2a की पावर 1 हो जाएगा, 2a माइनस h की पावर 3 हो जाएगा और 3k/2 की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, आसानी से कर सकते हो, आप लोग कर लीजिएगा। इसको आप लोग इस साइड में ले जाइएगा और फिर दोनों तरफ क्यूब कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आप इसके आगे बढ़ जाओगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, मतलब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। वैसे आंसर तो ये भी सही है, गलत थोड़ी ना है, ठीक है। अंत में h बराबर x रख देना और k की जगह आप लोग y रख देना, h की जगह पर आपको x रख देना है और अंत में k की जगह पर आपको y रख देना है, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया कि m1 बराबर m2 दिया हुआ था, तो डायरेक्टली किसी एक इक्वेशन से नहीं फायदा हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने 2 इक्वेशंस का यूज किया और उन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी तरीके से हम लोग ने एक स्लोप को निकाला और फिर उसको उठा करके यहाँ पे रख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये याद होना चाहिए कि स्लोप के फॉर्म में पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, h और k सेटिस्फाई कर देना है उसके अंदर, x और y भाई पॉइंट जो h, k हमने माना हुआ है, तो h, k जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई कर देंगे हम लोग और फिर उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन बना के ये तीनों लिख लेंगे। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहती है उसका यूज करके हम किसी तरीके से कोई एक स्लोप h या k के फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है, या जो भी आ जाए, ठीक है। तो कोई एक स्लोप के बारे में हमें पता चल जाए और जैसे ही पता चल जाता है तो उसको हम इसमें रख देते हैं और बड़े आसानी से हमें सिर्फ h और k में रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। जो पॉइंट मूव कर रहा है ना, उसके मूव करने से m1 m2 m3 की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बस इतना दिया हुआ है कि 2 स्लोप बराबर होते हैं। अरे बराबर है तो उसके 5 भी स्लोप हो सकते हैं, 10 भी स्लोप हो सकते हैं, है ना, 7 स्लोप हो सकते हैं, 9 स्लोप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्लोप लगातार बदलता जा रहा है। अब मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि 2 स्लोप्स, अरे जो है 2 नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब 2 नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। अब एक का स्लोप 5 है तो एक का -1/5 होगा, एक का स्लोप 7 है तो एक का -1/7 होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई स्लोप फिक्स नहीं है, मगर 2 नॉर्मल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और उन दोनों के सेटिस्फाई करने से जो इंफॉर्मेशन जो दी रहती है, दोनों 2 नॉर्मल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी रहती है आपको, उस इंफॉर्मेशन को ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। स्लोप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। और चूंकि स्लोप लगातार बदलने वाला इसमें वेरिएबल है,
ठीक है, तो आप लोग h और k के अलावा जो भी कुछ बदल रहा है उसको हटाने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम किसी स्लोप की वैल्यू निकाल करके इसमें से स्लोप हटाना चाहते हैं, तो जब स्लोप की वैल्यू एक आ रही है, जब इसमें रख देते हो तो वास्तव में m गायब हो जाता है, h और k में ही रिलेशन मिलता है, और जब h और k में ही सिर्फ रिलेशन मिलता है, उसके अलावा कोई और बदलता हुआ चीज नहीं होता है एक्सप्रेशन में, तो हम उसी को तो लोकस कहते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is moving such that three normals can be drawn from it on the parabola y square equal to 4ax out of which the slopes of two normals are satisfying m1 m2 बराबर अल्फा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है m1 m2 की वैल्यू अल्फा के बराबर है, ठीक है, मतलब तीन नॉर्मल्स में से दो नॉर्मल्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट अल्फा है, तो आप उस पॉइंट का लोकस निकालिए, ठीक है। तो देखो m1 m2 अल्फा दिया हुआ है, अब इसका यूज करना है आपको, और फिर से वही काम mx, जल्दी से मैं लिख देता हूं, ये काम तुम लोग अच्छे से जान चुके हो, h k सेटिस्फाई कर देते हैं, तो mh माइनस 2am माइनस am क्यूब, और उसके बाद m का क्यूबिक इक्वेशन फटाफट बना लेते हैं, 2a माइनस h प्लस k बराबर 0, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0, ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0, और फिर m1 m2 प्लस m2 m3, अब मैं इसको इतनी बार कर चुका हूँ, इतना एकदम रट गया होगा, m3 m1 बराबर 2a माइनस h अपॉन a, ठीक है, और m1 m2 m3 बराबर माइनस k अपॉन a, ठीक है, माइनस के अपॉन ए, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं, माइनस के अपॉन ए, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो तो आपने वही काम दोबारा से किया, अब m1 m2 बराबर अल्फा दिया हुआ है, तो अब इन तीनों में से कहां पर रख दिया जाए जिससे हमें डायरेक्टली एक स्लोप मिल जाए। तो अगर m1 m2 बराबर अल्फा हम तीसरे वाले में रख देते हैं, ये इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज हम इसमें कर लेते हैं, तो हमें तुरंत एक स्लोप की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से आएगा m1 m2 m3 बराबर माइनस के अपॉन ए, m1 m2 अल्फा यूज कर देंगे तो अल्फा इंटू m3 बराबर माइनस के अपॉन ए, तो यहाँ से आ गया m3 बराबर माइनस के अपॉन ए अल्फा, ठीक है। अब हम इसका यूज कर देंगे, ये जो है हमें एक स्लोप मिल गया, m3 बराबर माइनस के अपॉन ए अल्फा मिल चुका है। अब ये जो एक स्लोप मिल गया इसको हम इसमें रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू माइनस के अपॉन ए अल्फा और इसकी पावर 3 और प्लस m की वैल्यू माइनस के अपॉन ए अल्फा, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज़ किया m बराबर माइनस के अपॉन ए अल्फा, ठीक है, और 2a माइनस h और प्लस k बराबर 0, और फिर मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया था उसी तरीके से इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। ये यहाँ तक 90% हो चुका है, अब इसको और जितना सिंपल कर सकते हो करके अंत में h को x से रिप्लेस कर देना और k को आप लोग y से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह से हम लोग पैराबोला में नॉर्मल में लोकस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब ये लिखना है, h k को सेटिस्फाई कर देना है, उसके बाद m का क्यूबिक इक्वेशन बना लेना है, और फिर उसके बाद m1 m2 m3 का जो रिलेशन आता है ये पूरा लिख देना है, और फिर देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका यूज करके किसी तरीके से इसमें से या तो m1 निकाल लोगे, या तो m2 निकाल लोगे, या तो m3 निकाल लोगे। इन तीनों की जो वैल्यू आती है h, उसमें h भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे m3 की वैल्यू निकाला तो माइनस के अपॉन ए अल्फा आ रहा है भाई, या तो इधर h होगा, या तो इधर k होगा, या तो हो सकता है कोई कांस्टेंट हो, जो भी हो। तो आप लोग क्या करोगे, किसी एक स्लोप की वैल्यू निकाल लोगे, और चूंकि इसमें m1 m2 m3 इसके 3 रूट्स हैं, उसमें से कोई भी एक रूट मिल जाएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और जैसे इसमें रखोगे तुरंत आप लोगों को h और k में रिलेशन मिलता हुआ दिखाई देगा, और फिर इसी को आप लोग इजी करते चले जाओ, आपका लोकस का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।